सख्ती से यहाँ से जाना चाहता था। आयान की बात सुनकर महिका सोचने लगी। वो फिर मेन्यू उठाकर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर कभी वो बाहर जाती तो उसका खाना ताहिरी ही ऑर्डर कर देती थी, या फिर वैभव या युवराज। कुछ चीजें ही पसंद थी उसे, वरना उसे खाने में जो मिलता वो चुपचाप खा लेती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या ऑर्डर करे। आयान ने महिका को कंफ्यूज देख लिया था। तभी उसके दिमाग में पिछली बार की ताहिरी की कही बात याद आ गई। उसने कुछ सोचते हुए खुद से ही वेटर को ऑर्डर दे दिया। महिका प्यार से आयान को देखने लगी, लेकिन आयान जितना हो सके उसे अवॉइड कर रहा था। वहीं दूसरी बिल्डिंग में एक शख्स दूरबीन से महिका और आयान को देखे जा रहा था। उन्हें वहां से वो दोनों साफ नजर आ रहे थे। तभी उसके पीछे से आवाज आई, अरे ताहिरी जी, क्या चल रहा है वहाँ? ताहिरी दूरबीन से दोनों को घूरते हुए बोली, कुछ खास नहीं मेजर तेज, अभी तो बस कुछ ऑर्डर किया है और शायद कुछ बहस भी हुई है। रौनक बोला, बहस? और वो किस लिए? ताहिरी दोनों के होठों को अच्छे से पढ़ रही थी। उसे कुछ कुछ तो समझ में आया, लेकिन कुछ ज्यादा समझ नहीं पाई। वो रौनक की ओर घूमते हुए बोली, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। महिका और आयान पर नजर रखने वाले और कोई नहीं बल्कि रौनक, तेज और ताहिरी ही थे। ताहिरी तो महिका के पीछे निकली थी ताकि महिका की थोड़ी हेल्प कर सके। वहीं तेज और रौनक आयान के पीछे निकले थे। कॉलेज के बाहर रौनक ने ताहिरी को देख लिया था, तो ताहिरी भी उनके साथी हो गई। आयान को उस जगह का आइडिया तेज नहीं दिया था और उसने साफ साफ कहा था कि उसे कहां पर बैठना है। पहले तो आयान को कुछ समझ नहीं आया कि तेज ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। और अभी ये तीनों उन दोनों पर नजर रख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें कुछ तो पता चलने से रहा, पर जितना हो सके वो तीनों प्लान कर रहे थे उन दोनों को करीब लाने का। तभी तेज सैंडविच खाते हुए और दूरबीन से देखते हुए बोला, ये दोनों कुछ बातें क्यों नहीं कर रहे हैं यार? और ये शेर क्या फोन में घुसा हुआ है? ये नहीं कि महिका जी से थोड़ी बातचीत कर ले। भोली भाली मासूम सी बेचारी सी महिका जी, देखो कैसे बब्बर शेर को देखे जा रही है। उसकी बात सुनकर रौनक और ताहिरी एक दूसरे को देखते हुए बोले, भोली भाली मासूम बेचारी। इतना कहकर वो दोनों एक साथ हंसने लगे। तो तेज उन दोनों को घूरते हुए बोला, क्यों, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? अरे बेशक वो बाहर से स्ट्रांग है, लेकिन मैं जानता हूँ उनका दिल बहुत मासूम और भोला है। तभी तो उन्होंने बिना सोचे समझे बब्बर शेर से प्यार कर लिया। वहीं महिका और आयान का खाना आ गया था, तो दोनों खाना खाने लगे, लेकिन महिका खाने से ज्यादा आयान को देख रही थी। आज पहली बार आयान उसके साथ और इतनी देर तक उसकी आंखों के सामने था, तो वो उसे कैसे ना देखती। वहीं आयान महिका की नजरों को अपने ऊपर साफ महसूस कर पा रहा था। आयान खाना खाते हुए बोला, मुझ पर ध्यान न देकर अपने खाने पर ध्यान दो। महिका बोली, क्या आप मुझे खिला नहीं सकते? आयान अपनी स्पून नीचे रखते हुए महिका की तरफ देखकर बोला, क्यों, तुम खुद नहीं खा सकती क्या? तुम्हारे हाथ में चोट लगी है? महिका बोली, नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर उसने दूसरी तरफ देखा। महिका को कहीं और देखता देखकर आयान ने भी उस ओर देखा जहां एक टेबल पर एक कपल बैठा था और वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। महिका वहां देखकर आयान को टुकर टुकर देखने लगी। ये देखकर आयान को खांसी आ गई। आयान महिका को डांटते हुए बोला, देखो खुद खाओ और मेरा दिमाग खराब मत करो। महिका गुस्से में बोली, अच्छा आप पिछली बार संजू को भी तो खिला रहे थे। आयान ने ये सुनकर महिका को घूर कर देखा। फिर उसके दिमाग में कुछ आया तो वो महिका को देखते हुए बोला, ठीक है, गुड़िया मेरी बहन है, मेरी जान है, अगर तुम भी मेरी बहन। वो आगे बोल पाता उससे पहले ही महिका उसकी बात का मतलब समझकर जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो खुद भी खा सकती हूँ, रोज भी तो खुद ही खाती हूँ ना। इतना कहकर वो जल्दी से बड़ी बड़ी बाइट्स लेकर खाने लगी। आयान महिका को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे महिका को तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। उसने फिर वहां देखा जहां वो कपल बैठे थे। वो लड़का अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। आयान ने एक नजर महिका को देखा जो मुंह बनाते हुए खा रही थी। एक पल तो उसका मन किया कि वो महिका की इस इच्छा को पूरी कर दे, लेकिन उसके दिमाग ने उसे रोक दिया। वो बेशक महिका को चाहने लगा था, उसे महिका का साथ अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो महिका को अपना नहीं पा रहा था। उसने अपने दिमाग से अपने सारे ख्याल झटक दिए। उसने फिर महिका को देखा। महिका इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी, तो उसने ध्यान से महिका के खाने के तरीके को देखा। महिका के खाने का तरीका किसी राजकुमारी की तरह था। आयान महिका को देखते हुए अपने मन में बोला, तुम सच में बहुत प्यारी हो, तुम मेरे साथ एक अलग ही शख्स बन जाती हो, लेकिन दूसरों के साथ तुम बिल्कुल अलग हो जाती हो। मैं किसी को भी एक नजर देखकर जान जाता हूँ कि उसकी शख्सियत कैसी है, लेकिन तुम्हें नहीं जान पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों, जिंदगी में पहली बार किसी को जानने की इच्छा हो रही है। तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तुम हमेशा खामोश रहती हो और मैं इस खामोशी का राज जानना चाहता हूँ। तुम्हारी हर हरकत, हर एक अदा ने मुझे खुद के उसूलों को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक वक्त था जब मुझे काम के अलावा कुछ नहीं दिखता था, लेकिन आज पहली बार बहाने से मैंने काम से छुट्टी ली, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे मजबूर कर दिया महिका सिंह, खुद पर से काबू खोने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बेवजह सपने नहीं दिखा सकता। मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। मेरा कोई भरोसा नहीं कब मेरी जान चली जाए और तुम अकेली रह जाओ। तुम पहले से ही अकेली हो और मैं नहीं चाह रहा कि तुम मेरी वजह से टूट जाओ। तुम्हें मुझसे नफरत करनी होगी। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को खत्म करके रहूंगा। महिका, जिसका ध्यान सिर्फ खाने पर था, तभी उसे लगा कि कोई उसे बड़ी शिद्दत से देख रहा है। उसने अपना सर ऊपर उठाकर आयान की ओर देखा, तो उसकी नजरें आयान से मिलती उससे पहले ही आयान ने अपनी नजरें महिका पर से हटा ली और खाना खाने लगा। तो उसे लगा कि ये शायद उसका वहम होगा। उसका खाना हो चुका था। वो अपनी कॉफी पीते हुए आयान को देखने लगी। आयान सच में बहुत अट्रैक्टिव था। महिका बहुत ध्यान से आयान को देख रही थी। उसकी आंखें आयान से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपने होठों से कॉफी का कप लगाते हुए आयान के चेहरे को ध्यान से देखी जा रही थी। आयान के फीचर्स सच में कमाल के थे। आयान की आंखें जो बहुत नशीली थी, उनमें जो कोई भी एक बार देखे उसे बिना शराब पिए ही नशा हो जाए। वहीं आयान के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी जिनमें वो कहर ढाता था। उसने धीरे से एक आह भरी। उसकी नजरें फिर नीचे की ओर गई जहां आयान के शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, जिसमें से आयान का चौड़ा सीना साफ साफ नजर आ रहा था। महिका की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। उसके मन में अचानक से कई ख्याल आने लग गए। उसने मुश्किल से आयान पर से नजरें हटाकर एक ही सांस में पूरी कप खाली कर दी और अपना सर झुकाकर खुद से कहा, ये क्या कर रही है माही, तू ऐसा कैसे सोच सकती है? नहीं, ये गलत है। फिर उसने खुद को समझाया, मगर इसमें गलत क्या है? वो मेरे हैं और मैं उनके बारे में कुछ भी सोच सकती हूँ, कैसे भी ख्याल ला सकती हूँ।
इतना कहकर वो फिर से आयान को देखने लगी। फिर से सीधा आयान की आंखों से जा मिली, जो उसे अजीब सी हरकतें करते हुए देख रहा था। महका आयान की आंखों में डूब जाती, उससे पहले ही आयान ने अपनी नजरें उस पर से हटा ली। आयान खुद से बोला, नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता। इस पागल लड़की को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे मन में इसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। वहीं दूसरी तरफ ताहिरी रौनक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या चल रहा है वहाँ? रौनक दूरबीन से नजर हटाकर पहले अपने कंधे को देखता है जिस पर ताहिरी का हाथ रखा हुआ था। फिर उसने ताहिरी को देखा जिसका ध्यान सामने वाली बिल्डिंग के अंदर झांकने में था। वो ताहिरी को बहुत प्यार से देखने लगा, पर रौनक का कोई जवाब ना पाकर ताहिरी सामने देखते हुए ही रौनक के कंधों पर मारकर बोली, अरे बताइए ना, कहाँ गए वो दोनों? रौनक उसके मारने से चिढ़ गया और बोला, पहले तो मुझे मारना बंद करोगी? ताहिरी अपने हाथ को नीचे करते हुए एक नकली हंसी हंसकर बोली, सॉरी वो मैं। तभी पीछे से तेज बोला, अरे यार रोमांस बाद में कर लेना, पहले काम की बात कर ले। तेज की बात सुनकर दोनों ने अपने आप को देखा। दोनों सच में बहुत करीब थे और दोनों खिड़की की तरफ घूमे हुए थे, पर देखने वालों को यही लगेगा कि वहां कुछ चल रहा है। वो दोनों झट से दूर दूर खड़े हो गए। वहीं महिका बार बार आयान को देख रही थी। आयान बिल पे कर रहा था। उसके बाद आयान ने महिका को चलने के लिए कहा। महिका हाँ में सर हिलाते हुए उसके साथ चलने लगी। वो लोग आगे जा पाते उससे पहले ही पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, हेलो फौजी साहब। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर महिका को कुछ याद आया, जिससे महिका की आंखें डार्क हो गई। उसने अपनी गर्दन को दाएं बाएं मोड़ा। तभी आयान ने उसे देखते हुए कहा, क्या आप मुझसे कुछ कह रही हैं मिस? वो लड़की जल्दी से आयान के सामने आते हुए बोली, हाँ मैं आपको ही बुला रही थी। आयान अपने फोन में देखते हुए बोला, क्या मैं आपको जानता हूँ? वो लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, हाँ वो हम उस दिन मिले थे ना। आयान अपने फोन में ही देखते हुए बोला, मैं ना जाने कितने ही लोगों से मिलता हूँ, किस किस को याद रखूं। वो लड़की ये सुनकर घबरा सी गई थी क्योंकि आयान दमदार आवाज में बोल रहा था। वो लड़की बोली, अरे उस दिन आप मुझसे मेरे गार्डन में टकरा गए थे ना, शायद आप किसी चोर का पीछा कर रहे थे और आपने मुझसे कहा कि आप फौज में हैं। ये सुनकर महिका अपने मन में बोली, चोर का पीछा? क्योंकि आयान तो उसका पीछा कर रहा था, इसका मतलब वो उसे चोर कह रही थी। महिका उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए अपने मन में बोली, लगता है तुम्हें छोड़कर गलती कर दी मैंने। आयान कुछ सोचते हुए बोला, हाँ याद आया, वो मैं गलती से टकरा गया था। वो लड़की बोली, क्या आप सच में आर्मी में हैं? आयान ने एक नजर उसे देखकर अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उसे दिखा दिया। वो लड़की खुश होकर बोली, हाँ आप सच में आर्मी वाले हैं। मुझे ना आर्मी वाले। वो आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही आयान बोला, शायद तुम्हारी दुविधा खत्म हो गई है, तब मैं चलता हूँ। इतना कहकर उसने महिका को चलने का इशारा किया। महिका एक नजर उस लड़की पर डालकर आयान के साथ चलने लगी। वहीं वो लड़की आयान से बात करना चाहती थी, लेकिन आयान को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाहर निकलते वक्त महिका कुछ सोच रही थी। आयान ने महिका को वहां वेट करने को कहकर कार लेने के लिए चला गया। वहीं ताहिरी, रौनक, तेज तीनों हड़बड़ी में सीढ़ियों से उतर रहे थे क्योंकि लिफ्ट को आने में टाइम लगता, इसलिए तीनों सीढ़ियों से भाग रहे थे। और इस भागम भाग में रौनक ने पूरा टाइम ताहिरी का हाथ पकड़ कर रखा था। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर तीनों हांफने लगे थे। तभी ताहिरी सामने देखते हुए बोली, क्या करें हम लोग, ये तो निकल रहे हैं। रौनक बोला, हाँ लगता है बब्बर शेर तो पक्का महिका जी को लेकर घर जाएगा, तो ऐसे में इनकी गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? अब क्या होगा इनका अगला कदम, और कौन थी वो लड़की, और अब महिका उसके साथ क्या करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ मौके एफएम पर। वहीं तेज अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी वो एकदम से चिल्लाते हुए बोला, ये मिल गया। रौनक और ताहिरी ने उससे पूछा कि क्या मिल गया उसे, तो तेज ने उन दोनों को बताया, थोड़ी दूर जाकर एक कैफे है, वहां पर कुछ स्पेशल है। अगर महिका जी और शेर वहां गए और अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई तो कैफे के लोग 999 कपल को स्पेशल ट्रीट दे रहे हैं, जो शायद आज होने वाला है। अब वो लकी कपल कौन होगा ये नहीं पता। अगर शेर और महिका जी वो लकी कपल हुए तो उन्हें एक कपल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बब्बर शेर को वहां जाने के लिए मनाए कैसे? रौनक कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक आइडिया है। इतना कहकर उसने तेज से उस कैफे का नाम पूछा। फिर उसने आयान को एक मैसेज भेज दिया। ताहिरी ने पूछा कि क्या मैसेज किया, तो रौनक मुस्कुराते हुए बोला, बस देखते जाओ, अब आयान वहां जरूर जाएगा। तेज बोला, चलो फिर उनके पीछे। इतना कहकर तीनों अपनी अपनी बाइक्स पर बैठ गए। आयान ने कार को महिका के सामने रोका और अपने फोन में कुछ चेक करने लगा। महिका ने आयान से पूछा, क्या अब आप अपनी ड्यूटी पर जाएंगे? आयान ने पहले उसे देखा, फिर कार ड्राइव करते हुए कहा, हाँ जाना तो है, लेकिन अभी एक कैफे में चलना है, मुझे कुछ काम है। महिका ने खुश होते हुए हाँ में सर हिला दिया। महिका को आयान के साथ कुछ और वक्त मिल गया, इसलिए वो खुश थी और उसे देखने लगी। पर आयान ने उसे बिना देखते हुए ही कहा, तुम मुझे छोड़कर कहीं और नहीं देख सकती क्या? महिका प्यार से बोली, पता नहीं, जब आप सामने रहते हैं तो मैं चाहते हुए भी कहीं और नहीं देख पाती। तो आयान ने उससे कुछ नहीं कहा। तभी महिका ने सवाल किया, आप बताओ, मेरे देखने से कहीं आपको कुछ होता तो नहीं है? कहीं आप कहते बेकाबू तो नहीं हो जाता ना, या फिर बेचैन तो नहीं हो जाते आप? आयान ने दूसरी तरफ देखते हुए एक गहरी सांस छोड़ी। फिर महिका को एक नजर देखकर बोला, तुम अपने दिमाग में ऐसी बातें लाती कहां से हो? महिका कुछ सोचते हुए बोली, मुझे तो बात ही करनी नहीं आती, पर पता नहीं आपके साथ रहते हुए मेरा मन आपसे ढेर सारी बातें करने का करता है, लेकिन आप ढंग से कोई जवाब ही नहीं देते। फिर आयान महिका को पूरे रास्ते इग्नोर करता रहा। वो लोग कैफे पहुंच चुके थे और उनके पीछे उनके तीनों जासूस भी पहुंच गए थे। ताहिरी अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को क्रॉस करते हुए बोली, प्लीज गॉड ये लकी कपल हो। तेज ने उसे देखकर अपनी फिंगर्स को भी क्रॉस कर लिया और ताहिरी की लाइन को दोहराया और रौनक उन दोनों को देखकर हंस दिया। महिका उस कैफे को घूर कर देख रही थी। वहीं उस कैफे का नाम जन्नत था। महिका और आयान ने जैसे ही एंट्री ली, उनके ऊपर बलून फट गए और कई स्टाफ मेंबर्स उनके सामने आकर उन्हें ग्रीट करने लगे। महिका और आयान दोनों ही हैरान हो गए थे। तभी वहां उस कैफे का मैनेजर आते हुए महिका के हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता देकर बोला, बधाई हो, आप दोनों हमारे कैफे के 999 लकी कपल है और हमने आप दोनों के लिए स्पेशल टेबल रखी है। महिका को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर हो क्या रहा था। वहीं आयान कुछ कुछ समझ गया था। वो उस मैनेजर से बोला, शायद आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई है, हम दोनों कपल्स ना। वो आगे कहता उससे पहले ही महिका मैनेजर से बोली,
थैंक्स आप सबका। ये सुनकर आयान महिका को गुस्से से घूरने लगा। महिका आयान के करीब होते हुए उसके कानों में, सारे लोग हैं, अगर आप ये कहते हैं कपल नहीं है तो आपको नहीं आता कि ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी, और हम किसी भी एंगल से भाई बहन या कोई रिश्तेदार नहीं लग रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं हो जाऊं? आयान महिका को देखकर उस मैनेजर से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां के एक स्टाफ मेंबर ने उन दोनों को देखकर कहा, आप दोनों सच में बेस्ट कपल लग रहे हैं। इस कैफे में बहुत से कपल्स आए हैं, लेकिन आप दोनों सच में कमाल के लग रहे हैं। महिका पहली बार किसी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी। फिर मैनेजर ने उन दोनों को एक टेबल की ओर इशारा किया और आयान को ना चाहते हुए भी वहां जाना पड़ा। वहां पर सिर्फ एक टेबल थी और वहां की लाइट बहुत ही डिम थी। मैनेजर ने उन्हें वहां बैठने के लिए कहा, फिर वहां से चला गया। महिका यहाँ वहां देख रही थी। उसके लिए ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। आयान महिका से कुछ कहता उससे पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज खोलकर देखा जहां रौनक ने कहा था, देख गुस्सा बाद में कर लियो, पहले महिका जी के साथ इस पल को एंजॉय कर। आयान गुस्से से फोन को घूर कर देखने लगा। वो समझ गया था कि रौनक ने उसे यहाँ जानबूझकर भेजा था। उसने महिका को देखा जो सच में खुश नजर आ रही थी। महिका को खुश देखकर अब आयान की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे कुछ भी कहे। तभी वहां 2 स्टाफ मेंबर्स उनके लिए वाइन लेकर आए। आयान ने महिका को देखा जिसने पहले ही अपना ग्लास उठा लिया था। वो महिका से बोला, तुम वाइन पी लेती हो? महिका ने उसे देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया और ग्लास उठाकर पीने लगी। आयान ने वाइन नहीं पी क्योंकि उसे बेस पर वापस जाना था। तभी 2 स्टाफ मेंबर्स ने आकर उनके सामने एक एक चिट रखी और कहा, इसमें आप एक दूसरे का नाम लिखिए और एक दूसरे के लिए एक एक विश लिखिए ताकि ये यहाँ पर एक याद के तौर पर रहे। महिका और आयान एक दूसरे को देखने लगे। महिका को ये बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी, तो उसने पेन उठाकर एक चिट पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर टेबल पर रखे एक बॉक्स में डाल दिया। वो स्टाफ मेंबर आयान को देखने लगा तो आयान ने महिका को देखा जो उम्मीद से उसे ही देख रही थी। आयान ने एक नजर से देखकर पेन उठाकर अपने सामने रखी चिट को उठा लिया। फिर उसने महिका को देखते हुए उस पर कुछ लिखकर बॉक्स में डाल दिया। महिका मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, लेकिन आयान अब महिका को नहीं देख रहा था। तभी वहां पर मैनेजर एक स्टाफ के साथ कुछ डिजर्ट्स लेकर आए। मैनेजर आयान को देखते हुए बोला, ये आप दोनों के लिए स्पेशल ट्रीट हमारी तरफ से लकी कपल के लिए। आई होप आपको हमारा ये अरेंजमेंट पसंद आया हो। वहां पर एक रोमांटिक गाना बजने लगा था। आयान को बहुत अजीब लग रहा था, वहीं महिका इसे एंजॉय कर रही थी क्योंकि आयान उसके साथ था। तभी 2 स्टाफ मेंबर्स ने आकर उन दोनों को लाकर बीचों बीच खड़ा कर दिया और रोमांटिक डांस करने के लिए कह दिया। फिर वो वहां से चले गए। अब वहां पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। महिका को अच्छा भी लग रहा था और अजीब भी लग रहा था। दोनों ही एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे। बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। इस बार ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो रही थी। आयान ने महिका को बैठने के लिए कहा। महिका शांति से बैठ गई तो उसने उसे डेजर्ट सर्व किया। महिका आयान को देखते हुए खाने लगी और कुछ देर में उन्होंने डेजर्ट खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद एक स्टाफ मेंबर आया और बोला, उम्मीद करते हैं कि आपने डेजर्ट एंजॉय किया होगा। महिका और आयान ने अपना सर हाँ मिला दिया। तभी स्टाफ मेंबर वहां पर एक गिफ्ट लेकर आए। वो महिका को देते हुए बोले, मैम ये हमारी तरफ से लकी कपल के लिए एक खास गिफ्ट है और अब आप दोनों को साथ में एक फोटो क्लिक करवानी होगी ताकि एक फोटो हमारे कैफे में रहे। महिका एक नजर आयान को देखते हुए उस गिफ्ट को वापस स्टाफ मेंबर को देकर शांति से बोली, थैंक यू, आप सबने इतना कुछ किया लेकिन हम ये गिफ्ट नहीं ले सकते, प्लीज आप इसे नेक्स्ट कपल को दे दीजिए। ये सुनकर आयान महिका को देखने लगा। महिका बोली, लेकिन हाँ हम फोटो क्लिक करवाएंगे। स्टाफ मेंबर ने अपना सर हाँ मिला दिया। महिका आयान को देखने लगी जैसे कह रही हो, फोटो के लिए तो मना मत करो। आयान ने कुछ नहीं कहा। स्टाफ मेंबर कैमरा में दोनों को देखते हुए बोला, प्लीज आप दोनों थोड़ा नजदीक आ जाइए। आयान हिचकिचाते हुए महिका के थोड़ा और करीब हो गया। स्टाफ ने और करीब होने को कहा तो आयान ने एक गहरी सांस लेकर महिका के कंधे के ऊपर अपना एक हाथ रख दिया। अपने कंधे पर आयान का हाथ देखकर महिका आयान की ओर देखने लगी और आयान भी उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। तभी उन दोनों की इस पोज में फोटो क्लिक हो गई। आयान और महिका उन्हें थैंक्स कहते हुए वहां से निकल गए। महिका के लिए ये सब एक नया ही एक्सपीरियंस था जिससे वो मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर में आयान कार ड्राइव करते हुए बोला, तुमने उन्हें गिफ्ट के लिए मना क्यों कर दिया? पहले तो महिका इस सवाल से चौंक गई थी, फिर उसने शांति से जवाब दिया, क्योंकि उसके हकदार हम नहीं कोई और थे। हम तो असल में असली कपल थे ही नहीं, तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने किसी और का लक चुरा लिया। आयान ये सुनकर महिका को गौर से देखने लगा, लेकिन महिका इस बार खिड़की से बाहर देख रही थी। अगले दिन ताहिरी महिका के रूम में बैठकर उसे चढ़ा रही थी। वहीं महिका उसे इग्नोर करके अपना काम कर रही थी। ताहिरी खड़े होकर उसका लैपटॉप उसके सामने से हटाते हुए बोली, अरे बस करना, आज ही सब कर लेगी क्या? पहले मुझे ये बता कर तुझे कैसा लगा? तुझे पक्का मजा आया होगा ना, और रात को बहुत सुकून से सोई भी होगी ना? बोल बोल। ताहिरी की बात सुन महिका ने उसे घूर कर देखा। ताहिरी उसकी घूरती नजरों को इग्नोर करके फिर से बकबक करने लगी। महिका थक हार कर अपने कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने रूम को बाहर से लॉक कर दिया ताकि ताहिरी उसके पीछे ना आ पाए। वहीं ताहिरी अंदर से चिल्लाती रह गई। तो महिका एक गहरी सांस लेकर नीचे जाने लगी, लेकिन बीच में ही उसे आयान दिखाई दिया जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। आयान को देखकर महिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो कल के दिन के बारे में सोचने लगी। सच में उसके लिए कल का दिन बहुत अच्छा था। महिका आयान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वहीं आयान ने महसूस कर लिया था कि उसके पीछे कोई है, और कौन था ये भी उसे पता था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। महिका को आयान के पीछे खड़े रहते हुए कम से कम 20 मिनट हो गए थे। आयान फोन पर बातें करने के बाद कॉल कट करके वहां से सीधा जाने लगा। महिका जल्दी से आयान के सामने आकर खड़ी हो गई। आयान फिर से उसकी साइड से निकल गया। महिका को कुछ अजीब लगा क्योंकि आयान उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। वो फिर से भागते हुए आयान के सामने खड़ी हो गई। आयान फिर से उसके साइड से निकलने लगा, लेकिन महिका ने जल्दी से आयान का हाथ पकड़ लिया। आयान ने दूसरी तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली, फिर महिका को घूरते हुए उसका हाथ झटक लिया। महिका कभी अपने हाथ को देखती तो कभी आयान को। तभी आयान गुस्से से बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? महिका पहले तो उसकी कड़क आवाज सुनकर उदास हो गई, पर उसने ये एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर आने नहीं दिए। वो शांति से बोली, मेजर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आयान थोड़ा बेरुखी से बोला, तो क्या करूं? तुमसे मेरा रिश्ता ही क्या है जो दिन रात बैठकर तुमसे बातें करूं? क्या जवाब देगी महिका? और आयान
कहना क्या चाहता था? आखिर आयान महिका को इग्नोर क्यों कर रहा था? क्या ताहिरी कमरे से बाहर निकल पाएगी? क्या मोड़ लेगी ये प्रेम कहानी और क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए। महिका आयान की बात सुनकर शांत हो गए। कल आयान उसके साथ इतना बेरुखी से बात नहीं कर रहा, लेकिन कल वो आगे कुछ थी। उससे पहले ही आयान बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो मैंने कल किया वो सिर्फ एक थैंक्स था, उसके अलावा उम्मीद मत रखो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और आगे से मुझे छूने की भी कोशिश मत करना। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से चली जाओ। इतना कहकर आयान वहां से जल्दी से चला गया। वहीं महिका तो आयान को जाते हुए एक टक देखती रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आयान की बातों से निराश तो हुई थी, लेकिन उसने उस उदासी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने अपना चेहरा पूरा भावहीन कर लिया। महिका उसे देखते हुए बोली, काश वो समझते इस दिल की तड़प को, तो हमें यूं रुस्वा ना किया जाता। ये बेरुखी भी उनकी मंजूरी थी, हमें बस एक बार समझ तो लिया होता। फिर वो एक गहरी सांस लेकर वहां से अपने कमरे में चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ताहिरी उसके सर पर चढ़ गई। महिका ने उसे धक्का देते हुए साइड कर दिया और अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगी। ताहिरी ध्यान से महिका का चेहरा देखने लगी। उसे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन इतना समझ गई कि महिका का मूड ठीक नहीं है। कुछ सोचते हुए वो बोली, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? महिका ने कोई जवाब नहीं दिया। ताहिरी ने ये देखकर अपना सर ना हिला दिया। वो समझ गई थी कि अब वो बिना किसी काम के जवाब नहीं देगी। ताहिरी ने डोर को देखा जो लॉक था। फिर वो महिका को देखते हुए बोली, माही तुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, युवी ने तुझे खबर तो कर दी होगी ना? महिका ने अपना सर हाँ मिला दिया। ताहिरी कुछ सोचते हुए बोली, वैसे माही बहुत सारा काम पेंडिंग होगा ना? महिका लैपटॉप में देखते हुए बोली, नहीं इतना कुछ नहीं है, युवराज सब कुछ संभाल रहा है। ताहिरी बोली, हाँ मैं कैसे भूल गई कि तू तो सोते सोते भी काम करती है। इस पर महिका ने कुछ नहीं कहा। ताहिरी फिर बोली, माही वैभव को तुझे बहुत ही जरूरी बात बतानी है, तो तू उससे मिल लेना। और हाँ एक और बात, दूसरी तरफ की सारी डील्स वैभव ने अपनी तरफ कर लिया है, पर वे बहुत जल्दी उसे बर्बाद कर लेगा। ये सुनकर महिका के हाथ लैपटॉप पर चलते चलते रुक गए। वो कुछ सोचने लगी। ताहिरी बोली, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? महिका ने अपना सर ना हिला दिया और लैपटॉप को बेड पर फेंककर ऐसे ही पीठ के बल लेट गई। ताहिरी ने परेशानी से पूछा, क्या बात है माही, तू कुछ परेशान दिख रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इंजेक्शन खत्म हो गए हैं क्या? बोला बोला कुछ, क्या हुआ? महिका शांति से बोली, कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ताहिरी परेशानी भरे लहजे में बोली, लेकिन ऐसे कैसे तुझे? महिका उसकी बात को काटते हुए बोली, प्लीज ताही। ताहिरी ने देखा कि सच में इस वक्त महिका बहुत परेशान लग रही थी। ताहिरी बोली, ठीक है तो कुछ देर आराम कर ले, अगर तुझे कुछ चाहिए हो या तेरी तबीयत बिगड़ जाए तो प्लीज मुझे बता देना। महिका ने अपना सर हाँ हिला दिया। ताहिरी एक नजर उसे देखकर उसके कमरे से बाहर चली गई। आर्मी कैंप में आयान ने सबका जीना हराम कर रखा था। वहां पर सब आयान के गुस्से से बहुत परेशान थे। आयान आज हर एक पर बम की तरह फटे जा रहा था। रौनक और तेज ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन आयान ने उन दोनों को भी फटकार लगा दी। आयान हर एक टीम लीडर से हर एक मिशन की रिपोर्ट मांगे जा रहा था। आयान का दिमाग खराब हो चुका था। उसे पता नहीं क्यों खुद पर या किसी और पर, लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा था। उस गुस्से को वो सब पर उतार रहा था, फिर भी उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात के वक्त महिका खिड़की के पास खड़ी शायद किसी का इंतजार कर रही थी। वहीं उसके हाथों में खरगोश था जिसे वो सहला रही थी। तभी उसे जीप के रुकने की आवाज आई। महिका ने जल्दी से नीचे देखा जहां आयान अपनी जीप पार्क कर रहा था। महिका आयान को गौर से देखने लगी। आयान चलते चलते रुक गया क्योंकि उसे किसी की तपिश अपने ऊपर महसूस हो रही थी, लेकिन वो ऊपर ना देखकर सीधा घर के अंदर चला गया। महिका उसे ऐसे जाते देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और खुद से बोली, क्या सितम है आपका मेजर साहब, क्यों इतनी बेरुखी जताते हैं? सब जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे हैं? फिर वो एक टक चांद को देखने लगी। वहीं आयान ने अंदर आकर एक गहरी सांस ली। फिर वो गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन महिका कॉलेज से आने के बाद सीधा अपने रूम में चली गई। ताहिरी उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन महिका किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में ही नहीं थी। रात के वक्त महिका को पता चल गया था कि आयान आज जल्दी घर आ गया है। महिका आयान से बात करना चाह रही थी, इसलिए वो आयान के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया और ना ही आयान को आवाज लगाई। वो बस दरवाजे के साइड में दीवार पर अपनी पीठ लगाकर हाथों को मोड़कर खड़ी हो गई और बार बार दरवाजे को देखने लगी। शायद आयान का इंतजार कर रही थी। उसे इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया, लेकिन वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। कुछ देर बाद आयान दरवाजा खुलकर बाहर आया। वो महिका को देखकर चौंक गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही महिका उसके सीने से लग गई। महिका कल से परेशान थी, उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो बेशक बाहर से शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके अंदर तूफान आया हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे सुकून चाहिए था जो आयान के पास ही मिलता था। इसलिए वो बिना सोचे समझे आयान के सीने से लग गई। पहले तो आयान एकदम से महिका को अपने सीने से लगा देखकर हैरान हो गया। फिर उसने अपने सीने की तरफ देखा जहां महिका सुकून से अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। आयान भी उसे गले लगाने ही वाला था कि उसने अपने हाथों को बीच में ही रोक लिया। उसने अपने हाथ नीचे करते हुए उनकी मुट्ठियां बना ली। आयान के हाथों की नसें साफ साफ दिख रही थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और महिका की बाजुओं को जोर से पकड़कर उसे अपने से अलग किया। फिर उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए अपने कमरे में ले जाकर गुस्से से घूरने लगा। पहले तो महिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आयान क्या कर रहा था, लेकिन फिर वो उसके गुस्से की वजह समझ गई थी। वो आयान को कुछ समझा पाती कि उससे पहले ही आयान महिका की कमर को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए घूर कर बोला, आखिर मैं समझ ही गया कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, जो तुम इतने दिनों से ये ड्रामे कर रही हो और मेरी फैमिली के करीब जा रही हो, सब समझ रहा हूं मैं। फिर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए बोला, पहले बता देती तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को बहुत पहले ही पूरी कर देता और तुम्हें ये मोहब्बत का ड्रामा नहीं करना पड़ता। महिका को आयान से इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो आंखें फाड़े आयान को देखे जा रही थी। आयान एकदम से महिका को पीछे की तरफ बेड पर धक्का दे देता है। वो महिका को घूरते हुए अपने शर्ट के बटन को ओपन करते हुए बोला, चलो आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देता हूं, ताकि तुम्हें बार बार ये मोहब्बत का खेल ना खेलना पड़े। इतना कहकर वो महिका के ऊपर आ गया। महिका तो हैरानी और परेशानी से आयान को देखे जा रही थी। आयान महिका के दोनों हाथों को पकड़कर बेड में दबाते हुए बोला, पहले तो मुझे ये बताओ कि अब तक कितने मर्दों के साथ ऐसे सोई हो। आयान की बात सुनकर महिका की आंखें हैरानी से फैल गई। आयान आगे बोला,
आज तुम्हारी सारी इच्छा और सारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। इतना कहकर उसने महका की आंखों में देखा, जहां उसे कुछ नजर नहीं आया। महका की आंखें बिल्कुल खाली थी, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महका बस आयान की आंखों में एकटक देखे जा रही थी। आयान धीरे धीरे उसके होंठ महका से मिलते उससे पहले ही महका बेड पर उसके ऊपर आ गया। धीरे धीरे महका की तरफ पड़ने लगा। उसके होंठ महका के होंठों से मिलते उससे पहले ही महका बेड पर से उसे पलटकर उसके ऊपर आ गई। आयान महका को देखते हुए एक व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, वाह, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा ही जल्दी है। बड़ी उतावली हो रही हो अपनी रात रंगीन करने के लिए। महका एक गहरी नजर आयान पर डालकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ, सही कहा आपने। आपके साथ रातें रंगीन करना मेरा ख्वाब है, मेरी इच्छा है और मेरी ख्वाहिश भी है। आयान महका को गुस्से से देखने लगा। महका आगे बोली, लेकिन महका सिंह बनकर नहीं, महका आयान सिंघानिया बनकर रहना है, आपकी बीवी बनकर पूरे हक के साथ। और ये मेरी दिल की इच्छा है। आपके साथ रात तो क्या, दिन भी रंगीन करना चाहती हूँ। लेकिन जब आप अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरेंगे, पूरी दुनिया के सामने मेरे साथ साथ फेरे लेंगे, तब। आयान महका को हैरानी से देखने लगा। महका गुस्से में आगे बोली, आप मुझे आजमा रहे थे ना, उम्मीद है आजमा लिया होगा। शरीर का क्या है, वो तो एक दिन मिल ही जाएगा। उससे पहले तो मैं आपकी रूह में उतरना चाहती हूँ। आयान ने महका की आंखों में देखा। वो उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखना चाहता था, लेकिन उसे अब सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। महका की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन महका की हालत रोने से भी बदतर थी। महका को ऐसे देखकर आयान के दिल में खंजर चुभ रहे थे। आयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आयान अपने एक हाथ को महका के चेहरे की तरफ बढ़ा था, लेकिन महका ने बीच में ही आयान के हाथ को झटक दिया और उससे दूर होते हुए बोली, मेजर, मैं मुझे नहीं पता इसे कैसे जताया जाता है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ आपको चाहता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके पास सुकून मिलता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं कि आपको याद ना करूं, आपको भुला दूं, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। मैं ना चाहते हुए भी आपकी दीवानी हो गई हूं मेजर साहब। आयान ने महका से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन महका बीच में ही अपना हाथ आगे करते हुए आयान को रोककर बोली, नहीं, अब कुछ नहीं मेजर साहब। फिर वो गुस्से में जाने लगी, लेकिन बीच में ही दरवाजे के पास रुककर आयान की ओर पलटते हुए बोली, अगर आप मुझ पर शक करते तब भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन आज आपने मेरी मोहब्बत पर शक किया है, जो मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। आपने मेरी मोहब्बत को झूठा ठहराया है, जो मेरे बर्दाश्त के बाहर है। इतना कहकर वो कमरे से निकल गई। वहीं आयान बहुत परेशान हो गया था। वो तो बस महका की आंखों में अपने लिए नफरत देखना चाहता था। उसे नफरत तो नहीं, लेकिन दर्द जरूर दिख गया था। वो अपने बालों को खींचते हुए गुस्से से चिल्लाया। फिर वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकला और यहाँ वहां देखा, उसे महका कहीं नजर नहीं आई। तो वो महका के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि वो महका से क्या कहेगा। उसे माफी मांगनी थी, लेकिन वो उससे माफी कैसे मांगेगा, ये सोच सोचकर उसका सर फटे जा रहा था। वो महका के रूम में जाने के बजाय वापस अपने कमरे में आ गया और लगातार कई मुक्के दीवार पर मारने लगा। उसके हाथों से खून आने लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि उसने महका के कैरेक्टर पर उंगली उठा दी थी। वो ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कहा। उसके दिमाग में वो सीन चलने लगा जब उसने महका को बेड पर धक्का दिया। वो पूरी रात सो नहीं पाया, ये सोच सोचकर कि वो अगले दिन महका को फेस कैसे करेगा। पूरी रात उसने जाग कर बिताई। क्या आयान महका से माफी मांगेगा, और क्या वो उसे माफ कर देगी? आखिर महका को कौन सी मीटिंग अटेंड करनी थी, क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगले दिन सब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। आयान भी आज जल्दी ही वहां पहुंच गया था, शायद किसी को देखने के लिए। ताहिरी भी आ गई थी, लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूज थी। आयान भी आज बार बार ऊपर देख रहा था, उसे भी किसी का इंतजार था। मालिनी जी ने देखा कि महका को छोड़कर सब आ गए थे, तो वो ताहिरी को देखकर बोली, ताही बेटा, माही अभी तक नहीं आई, क्यों, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कल्याणी जी ने भी यही सवाल ताहिरी से किया। संजू ताहिरी को देखकर बोली, हाँ दी, माही दी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? वरना वो रोज सुबह मुझे उठाने आती थी ना। सबकी नजर ताहिरी पर ही थी। आयान की नजर बेशक प्लेट में थी, लेकिन वो आज किसी के सवाल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ताहिरी अब क्या ही कहे। वो महका के रूम में गई थी, लेकिन महका वहां थी ही नहीं। वहां पूरा रूम खाली था। उसने महका को पूरे घर में देख लिया था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उसने महका को फोन भी किया, लेकिन फोन नहीं मिला। वैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि महका कभी भी गायब हो जाती थी। लेकिन आज उसे महका की टेंशन हो रही थी, क्योंकि 2 दिन से महका का बिहेवियर बहुत अजीब था। रोहन बोला, मैं उन्हें देखकर आता हूँ। ये सुनकर ताहिरी उसे रोकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कहीं मत जाओ, वो अपने रूम में नहीं है, शायद उसे कोई काम होगा, इसलिए जल्दी चली गई। मालिनी जी बोली, अरे ऐसे कैसे चली गई? वो कहीं भी जाती है तो मुझे बताकर जाती है, और वो आज का अपना लंच भी लेकर नहीं गई। महका घर पर नहीं थी। ये सुनकर आयान का दिमाग खराब हो चुका था। वो बिना खाए ही उठकर बोला, मेरा खाने का मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। फिर वो संजू को देखकर बोला, गुड़िया जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। कोई कुछ कहता उससे पहले ही वो वहां से चला गया। कल्याणी जी बोली, अरे कोई बात नहीं, बाद में खा लेगा, मन नहीं होगा उसका, और जाने की जल्दी भी होगी उसे। जिसे सुनकर मालिनी जी ने कुछ नहीं कहा। संजू जल्दी से अपना नाश्ता करके आयान के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज के बाहर आयान ने संजू का सर सहलाकर अपना ध्यान रखने को कहकर छोड़ दिया, और वहीं कॉलेज के बाहर कुछ देर तक खड़ा रहा ताकि एक बार उसे महका दिख जाए, लेकिन उसे महका कहीं भी नहीं दिखी। उसने गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पर जोर से मारा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद में बोला, आखिर कहाँ है ये पागल लड़की, ऐसे कैसे चली गई? कोई बात नहीं, रात को तो घर पर ही मिलेगी ना। फिर उसने अपना सर सीट पर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और महका के बारे में सोचने लगा। आयान खुद में बोला, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब धनुष से तीर निकल चुका है। फिर वो गुस्से में वहां से फुल स्पीड में निकल गया। पूरा दिन उसका दिमाग खराब ही रहा। रात को अपना सारा काम निपटाकर आयान जल्दी ही घर पहुंच गया था। डिनर के वक्त ही उसे महका नहीं मिली। वहीं ताहिरी ने सबसे कुछ बहाना बना दिया था। आयान महका के रूम के बाहर काफी देर तक खड़ा रहा, इस उम्मीद से कि महका आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो गार्डन में चला गया। उसने काफी देर तक वहां भी उसका इंतजार किया, लेकिन महका घर ही नहीं आई। आयान गार्डन में मौजूद था। वो आसमान में देखते हुए बोला, कहाँ हो तुम? मुझसे नाराज हो इसलिए घर नहीं आई हो क्या?
मुझे पता है तुम कमजोर नहीं हो, अपनी हिफाजत कर सकती हो। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। आज ये आयान सिंघानिया पहली बार किसी लड़की की फिक्र कर रहा है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं तो बस ये चाहता था कि तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। फिर वो अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तो यही चाहता था ना कि तुम मुझे नजर ना आओ, हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तुम्हें मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम बिना किसी को बताए ऐसे ही कहीं चली जाओ। मुझे 2 दिन बाद मिशन पर जाना है, पता नहीं कितने दिनों में वापस आऊंगा। तुम्हारी दोस्त ने कहा है कि तुम किसी काम से दूसरे शहर गई हुई हो, एक बार वापस आ जाओ, फिर कभी मुझसे बिना कहे तुम कहीं नहीं जाओगी। ऐसा कहकर उसने एक गहरी सांस ली। अगला दिन भी बीत गया, लेकिन महिका अभी तक घर वापस नहीं आई थी और आयान का गुस्सा भी बढ़ते ही जा रहा था। उसका दिल महिका को हद से ज्यादा याद कर रहा था और अब उसका दिमाग भी महिका के कब्जे में था। उसका दिमाग ही महिका के बारे में सोचे जा रहा था। इस बार दिल दिमाग के ऊपर हावी हो चुका था। आर्मी बेस पर आयान हद से ज्यादा गुस्से में रहने लग गया था। हर किसी की एक छोटी सी गलती पर भी भड़क जाता और उसे काम के साथ साथ पनिशमेंट भी दे दी जाती थी। रौनित और तेज आयान के इस बिहेवियर से बहुत परेशान थे। दोनों ने इस बारे में आयान से बात करने के बारे में सोच लिया था। दोनों उसके कैबिन में चले गए। आयान काम में डूबा हुआ था, या कह सकते हैं कि अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। रौनित और तेज ने एक दूसरे को इशारा किया। दोनों एक दूसरे से इशारे में बोले जा रहे थे कि तू बोल, नहीं तू बोल। तभी उन दोनों के कानों में एक कड़कती हुई आवाज पड़ी, क्या आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं मेजर्स? ये सुनकर दोनों बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। रौनित एक गहरी सांस लेकर बोला, आयान क्या बात है, तू परेशान क्यों दिख रहा है? आयान शांति से बोला, नहीं, किसने कहा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। रौनित बोला, देख मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, चाहे तू अपनी फीलिंग्स को छुपाने में कितना ही माहिर क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने तेरा कुछ नहीं चलता। तेज बोला, हाँ यार हम तीनों दोस्त हैं, तो बता कि ऐसी कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? घर में सब ठीक तो है ना? आयान एक नजर उन दोनों को देखकर बोला, हाँ सब कुछ ठीक, कुछ हुआ, मैं बस मिशन के बारे में सोचा था और कुछ नहीं। इतना कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। तेज रौनित से बोला, रौनी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। रौनित कुछ सोचते हुए बोला, मुझे लगता है ये मैटर महिका जी को लेकर है। तेज बोला, उन्हें लेकर कैसे? उन्हें कुछ हुआ है क्या, या फिर इन दोनों में कुछ बात हुई है? रौनित बोला, पता नहीं, लेकिन मैं पता करता हूँ। वैसे एक शख्स को तो पता होगा ही कि क्या हुआ। तेज बोला, मतलब ताहिरी जी, मैंने सही कहा ना? हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ अब उससे ही पूछते हैं। एक दिन और बीत गया, लेकिन महिका वापस नहीं आई। आयान अपने मिशन पर चला गया था। उसे पता था कि महिका जहां भी होगी सही सलामत होगी। वो इतना तो महिका को जान गया था कि महिका कमजोर लड़की नहीं थी। महिका अकेले ही सबसे लड़ने की ताकत रखती थी और उसके लिए उसका काम सबसे पहले था। उसने सोच लिया था कि अगर मिशन से आने के बाद भी महिका उसे घर पर नहीं मिलती तो वो महिका को ढूंढकर वापस ले आएगा, और उसने रौनित को एक काम सौंपा था। लेकिन वो क्या था ये तो आयान और रौनित को ही पता था। वो इसी उम्मीद से अपने मिशन पर चला गया। 2 दिन और बीत गए। अब ताहिरी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसने वैभव और युवराज से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। उसे पता था कि महिका के ऑर्डर के बिना वो दोनों ताहिरी को कुछ भी नहीं बताएंगे, इसलिए ताहिरी खुद ही कोशिश कर रही थी। वो अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। वो बार बार अपने फोन को देखे जा रही थी। शायद उसे किसी के फोन का इंतजार था। कुछ देर में उसका फोन बजने लगा। उसने एक ही रिंग में कॉल को झट से उठा लिया और कहा, क्या हुआ, कुछ पता चला? सामने से कुछ कहा गया। ताहिरी बोली, ठीक है जल्दी से मैसेज करो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अगले ही पल उसके फोन में एक मैसेज आया। ताहिरी उस मैसेज को देखकर अपना सर खुजाने लगी और खुद में बोली, क्या माही यहाँ है? वो तो यहाँ इसी शहर में है और मैं उसे ना जाने परदेश में ढूंढ रही हूँ। की तरह किसी आइलैंड पर चली गई होगी, लेकिन ये तो यहीं पर है। इतना कहकर उसने अपने बालों को बहुत जोर से खींचा। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, शांत ताही, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पहले मैं माही के पास जाती हूँ, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। इतना कहकर वो अपनी बाइक लेकर घर से निकल गई। कुछ देर बाद वो एक सुनसान से इलाके में पहुंची। वहां पूरे रास्ते में बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे थे। तभी ताहिरी एक बंगलो के पास आकर रुक गई, जो दिखने में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। वो बंगला जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी था। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर गई जहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में MS लिखा था, जिसका मतलब महिका सिंह था। ताहिरी ने एक गहरी सांस लेकर आसपास मौजूद गार्ड्स को देखा, जो दिखने में ही डरावने थे। ताहिरी ने उन्हें देखकर अपना पैर अंदर जाने के लिए बढ़ाया कि 2 गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया और सर झुकाकर पहले उसे ग्रीट किया। फिर एक गार्ड बोला, सॉरी मैम, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। ताहिरी को जैसे पता था कि ये होने वाला था। वो एक गहरी सांस लेकर दोनों को देखकर एक कड़क आवाज में बोली, तुम्हें पता भी है कि तुम किसे रोक रहे हो? अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों की जिंदगी अभी छीन सकती हूँ। उन दोनों गार्ड्स ने पहले एक दूसरे को देखा। फिर दूसरा गार्ड बोला, सॉरी मैम, लेकिन हम आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। ताहिरी चिढ़ते हुए बोली, क्यों क्यों नहीं जाने दे सकते? तुम दोनों को पता है ना कि मैं सेकंड बॉस हूँ। तुम दोनों को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और यहाँ तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। दोनों गार्ड्स ने अपना सर झुका लिया। एक गार्ड बोला, सॉरी मैम, लेकिन बॉस का ऑर्डर है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जब तक उनका ऑर्डर नहीं मिलता हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते सेकंड बॉस। ताहिरी को अब गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में बोली, अच्छा तो ये बात है, तो तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, आओ तुम सबकी हड्डी पसली एक करती हूँ। दोनों गार्ड्स ताहिरी की बात सुनकर घबरा गए। तभी एक गार्ड अदब के साथ बोला, मैम आप जानती हैं हम आपसे नहीं लड़ सकते, और आप ये भी जानती हैं कि हम आपको बॉस के ऑर्डर के बिना अंदर नहीं जाने दे सकते। ताहिरी थक हार कर बोली, ठीक है समझ गई मैं। फिर ताहिरी कुछ सोचते हुए बंगले के पीछे चली गई। उसने वहां की दीवारों को देखा जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल था, और उसे पता था कि दीवार के उस पार बहुत सारे गार्ड्स तैनात होंगे। ताहिरी ने कुछ सोचते हुए अपना फोन निकालकर उसमें कुछ किया। कुछ देर बाद उसे एक अलार्म सुनाई दिया। फिर उसे बहुत सारे पैरों की आवाज एक दिशा में भागते हुए सुनाई दी। ताहिरी जल्दी से एक पेड़ पर चढ़कर उस दीवार के ऊपर चढ़ गई और आसपास देखते हुए दूसरी तरफ कूद गई। वो एक बड़े से गार्डन में आ गई थी। वो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा दूर जाकर रुक गई। उसने कुछ सोचते हुए वहां पर एक पत्थर फेंका। जैसा कि उसे उम्मीद थी, एकदम से हजारों तीर उस जगह पर आकर गिरे। ताहिरी ने उन्हें देखकर अपना सर ना हिला दिया। फिर कुछ सोचने लगी कि अब क्या करें। अब ताहिरी क्या करेगी? क्या वो अंदर जा पाएगी? और आयान ने रौनित से क्या करने के लिए कहा था? क्या महिका वापस आएगी? क्या होगा आगे?
इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी सिर्फ पॉकेट